नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जंतु जगत की वर्गीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 देखा था। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार रीट इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने, स्तनी के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 4। स्तनी के दिल में 4 कोष्ठ होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? पहला ऑप्शन आपका सरीसृप, दूसरा पक्षी, तीसरा एम्फीबिया और चौथा स्तनी। तो जवाब दीजिएगा, केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्तनी जीवों में। कौन से जीवों में? स्तनी जीवों में आरबीसी केंद्रक रहित होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, व्हेल के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरे 3, तीसरा 4 और चौथा 1। तो व्हेल मछली जो होती है उसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 4। व्हेल मछली के दिल में 4 चैम्बर या कोष्ठ होते हैं। बाकी मछलियों का हृदय 2 कोष्ठीय होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला ऑप्शन आपका लेमूर, दूसरा आधुनिक मानव, तीसरा उपमानव और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जो है उसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? पहला ऑप्शन आपका विशेष लेंस के कारण, दूसरा टेपिटम ल्यूसिडम के कारण, तीसरा जीन प्रभाव के कारण और चौथा स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा टेपिटम ल्यूसिडम के कारण। उनकी जानवरों की आंखों में टेपिडम ल्यूसिडम नाम का उत्तक पाया जाता है, जिनके कारण उनकी आंखें रात में भी अपने को चमकती हुई दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका चूहा, दूसरा चमगादड़, तीसरा बिल्ली और चौथा खरगोश। तो लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किसमें पाया जाता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़ में राडार तंत्र लगा होता है, जिससे वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन आपका अल्ट्रावायलेट तरंग, दूसरा ध्वनि तरंगे, तीसरा अल्ट्रासोनिक तरंगे और चौथा इंफ्रारेड तरंगे। तो अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। अल्ट्रासोनिक को अपन पराश्रव्य भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव का जैविक नाम है? पहला ऑप्शन आपका होमो इरेक्टस, दूसरा होमो निएंडरथैलिस, तीसरा होमो हैबिलिस और चौथा होमो सैपियंस। तो मानव का जैविक नाम क्या है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा होमो सैपियंस। मानव का जैविक नाम कह दो या फिर वैज्ञानिक नाम कह दो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? पहला ऑप्शन आपका कुत्ता,
दूसरा बकरी, तीसरा बिल्ली और चौथा गाय। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, मनुष्य ने किस जानवर को सबसे पहले अपने पालतू बनाया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कुत्ता। क्या होगा? कुत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन आपका CO2 खनिज लवण तथा ग्लूकोज, दूसरा खनिज लवण यूरिया तथा ग्लूकोज, तीसरा खनिज लवण ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और चौथा CO2 ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा खनिज लवण ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। ये आपके रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? पहला ऑप्शन आपका कंगारू, दूसरा मोनोट्रीम, तीसरा चमगादड़ और चौथा व्हेल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, कौन सा अंडज स्तनी है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मोनोट्रीम। क्या होगा? मोनोट्रीम जो है वो अंडज स्तनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका चमगादड़, दूसरा पर्णिल चींटीखोर, तीसरा व्हेल और चौथा कंटीला चींटीखोर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कंटीला चींटीखोर। ये अंडा देने वाला स्तनधारी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से नियततापी प्राणी कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका शार्क, दूसरा सांप, तीसरा चमगादड़ और चौथा छिपकली। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, नियततापी प्राणी कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चमगादड़। चमगादड़ जो होता है ये नियततापी प्राणी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका छछूंदर, दूसरा कंटक चूहा, तीसरा सेही और चौथा अपोसम। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कंटक चूहा। कंटक चूहा है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका अधरपश्व, दूसरा गुदपश्व, तीसरा यूरिक अम्ल और चौथा अमोनिया। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा यूरिक अम्ल। जो इस स्तनपाइयों में उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है वो होता है आपका यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन नियततापी प्राणी है? पहला ऑप्शन व्हेल, दूसरा व्हेल शार्क, तीसरा एलाइटीज और चौथा ड्रेको। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा व्हेल। क्या होगा? व्हेल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वास लेता है? पहला ऑप्शन आपका मछली, दूसरा कबूतर, तीसरा मेंढक और चौथा तिलचट्टा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वास लेता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेंढक। क्या होगा? मेंढक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? पहला ऑप्शन आपका स्पाइडर बंदर, दूसरा बेबून, तीसरा गोरिल्ला और चौथा हाउलर बंदर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बेबून। क्या होगा? बेबून जो है ये सबसे बड़ा बंदर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अनियततापी प्राणी कौन है? पहला ऑप्शन वह प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, दूसरा वह प्राणी जो खूंखार नहीं होते, तीसरा वह जिनका शारीरिक तापमान स्थिर रहता है और चौथा वह प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। तो जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है।
अनियततापी प्राणी कौन है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हरित ग्रंथियां संबंधित है, पहला ऑप्शन आपका जनन से, दूसरा उत्सर्जन से, तीसरा श्वसन से और चौथा पाचन से। अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है रेलवे में, ध्यान रखना। तो हरित ग्रंथियों का संबंध किससे है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये आपके सामने कुटक किसमें नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन आपका कुक्कुट में, दूसरा शुतुरमुर्ग में, तीसरा बतख में और चौथा मोर में। तो कुटक किसमें नहीं पाया जाता? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग में। किसमें? शुतुरमुर्ग में कुटक नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डायनासोर थे स्थायी जो लुप्त हो गए, दूसरा विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटामस जाति को जन्म दिया, तीसरा अंडा देने वाले स्तनपायी और चौथा सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो डायनासोर क्या थे? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सरीसृप जो लुप्त हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका फाइब्रिनोजन, दूसरा हिपेरिन, तीसरा थ्राम्बिन और चौथा ग्लोबिन। तो प्रतिस्कंदक पदार्थ रक्त में कौन सा होता है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हिपेरिन। क्या होगा? हेपेरिन एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो हमारी धमनियों में रक्त को जमने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजिक कड़ी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार रेलवे में आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपका उभयचर व पक्षी, दूसरा सरीसृप व पक्षी और तीसरा सरीसृप व स्तनधारी और चौथा पक्षी व स्तनधारी। तो आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी को आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये आपके सामने, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? पहला ऑप्शन आपका हाइला, दूसरा हेलियोटिस, तीसरा हाइड्रा और चौथा खरगोश। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हेलियोटिस। क्या होगा? हेलियोटिस मोलस्का से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेमत पूर्वज है, पहला ऑप्शन आपका कुत्ते का, दूसरा घोड़े का, तीसरा ऊंट का और चौथा हाथी का। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाथी का। मेमत किसका पूर्वज है? तो हाथी का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, पहला ऑप्शन आपका सांपों द्वारा, दूसरा पक्षियों द्वारा, तीसरा चमगादड़ के द्वारा और चौथा कीटों द्वारा। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी मछली है, पहला ऑप्शन आपका स्टोन फिश, दूसरा व्हेल शार्क, तीसरा मर्लिन और चौथा हिल्सा। तो जवाब दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा व्हेल शार्क। कौन सी होगी? व्हेल शार्क। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये आपके सामने अगला प्रश्न, निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? पहला औरंगबूटन, दूसरा गोरिल्ला, तीसरा गिबन और चौथा लंगूर। तो मानव का निकटतम संबंधी कौन है इनमें से? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गोरिल्ला। गोरिल्ला जो बंदर है वो मानव का निकटतम संबंधी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन कीट नहीं है? पहला ऑप्शन आपका खटमल, दूसरा मकड़ी, तीसरा घरेलू मक्खी और चौथा मच्छर। तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा दोस्तों, कौन सा कीट नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मकड़ी। मकड़ी एक कीट की श्रेणी में नहीं आती।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पांडा भी उसी कुल का है जिसका रिक्त स्थान है। पहला ऑप्शन आपका भालू, दूसरा बिल्ली, तीसरा कुत्ता और चौथा खरगोश। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपका सामने। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन आपका त्वचा से, दूसरा कलोम से, तीसरा फेफड़ों से और चौथा वातक से। तो अधिकांश कीट किससे श्वसन करते हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वातक से। किससे करते हैं? वातक से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? पहला ऑप्शन आपका एकीना, दूसरा कंगारू, तीसरा सही और चौथा व्हेल। कौन अंडे देता और सीधे बच्चे नहीं देता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एकीना। क्या होगा? एकीना जो जीव है वो अंडे देता है, सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में से एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है। पहला ऑप्शन आपका करेत, दूसरा रसल प्रदाकु, तीसरा रेटन सर्प और चौथा नागराज। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नागराज। क्या होगा? नागराज। नागराज एक ऐसा सांप है जिसका भोज्य पदार्थ अन्य सर्प होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नष्ट कर देती है, नर को मार देती है? तो पहला ऑप्शन आपका व्याग पतंग मतलब ड्रैगन फ्लाई, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा मकड़ी और चौथा घृत प्रताकु पीट वाइपर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों मकड़ी। क्या होगा? मकड़ी। ये एक वह जीव है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? पहला ऑप्शन आपका केकड़ा, दूसरा डॉग फिश, तीसरा गेम्बूसिया और चौथा घोंगा। तो जवाब दीजिएगा तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गेम्बूसिया। ये मछली है ना। गेम्बूसिया, ट्राउट, चना, सिकिल बैंक, इन मछलियों को अगर तालाब कुओं में छोड़ दे तो मच्छरों को नियंत्रित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? पहला ऑप्शन आपका गिबन, दूसरा गोरिल्ला, तीसरा लंगूर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लंगूर। क्या होगा? लंगूर एक कपी की श्रेणी में नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डूनगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? पहला ऑप्शन आपका उभयचर, दूसरा बोनी फिश, तीसरा शार्क और चौथा स्तनधारी। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डूंगोंग एक स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन फॉक्स निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन आपका चमगादड़, दूसरा चील, तीसरा बलाक और चौथा गिद्ध। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चमगादड़। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन फॉक्स निम्न में से आपका चमगादड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पशु मांसाहारी है? पहला ऑप्शन आपका फल मक्खी, दूसरा घरेलू मक्खी, तीसरा मच्छर और चौथा घोंगा। कौन सा पशु मांसाहारी है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मच्छर। क्या होगा? मच्छर। तो दोस्तों ये थे जंतु जगत से संबंधित 40 और महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे 3 PDF इसकी बन चुकी है। ये चौथी PDF थी आज। इसके बाद अगली PDF या तो नए टॉपिक के साथ में आएगी या फिर इसी से संबंधित एक और PDF आ सकती है। तो आप लगातार इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा
और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।